Dear students, welcome to this lecture of class +1 from the unit structure of atom। और इस लेक्चर के अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जैसा कि पता ही है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। तो ये वैल्यू कहाँ से आई, कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है? ये हमें पता चला मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। तो ये मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था, मिल्कन ने कैसे इस वैल्यू का पता लगाया, उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मिल्कन ने क्या किया, एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स के अंदर बाय द मेटल प्लेट। इस तरह से एक बीच में प्लेट लगाई जिसके अंदर एक स्मॉल होल प्रेजेंट था। जो अपर पार्ट है उसके अंदर उसने एक एटमाइजर फिट किया। एटमाइजर होता है स्प्रेयर, स्प्रे करने वाला। इसके अंदर ऑयल फिल किया और ऑयल को स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्प्रे किया। जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है उसके अंदर एक तो उसने एक्सरे सोर्स लगाया और दूसरा उसने टेलीस्कोप लगाया। टेलीस्कोप उसने लगाया था ऑयल ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व करने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया उसने, सबसे पहले उसने एटमाइजर की हेल्प से ऑयल को फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्प्रे किया। ये ड्रॉपलेट्स होल से होती हुई नीचे की तरफ आई। जब ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आ रही थी तब उसने एक्स रे सोर्स से एक्स रे छोड़ी और इन एक्स रेज ने एयर का आयनाइजेशन कर दिया। मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकले एयर से और वो इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर गए और जिसके कारण ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज आ गया। और ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर एक फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि पता ही है कि जो अर्थ है वो प्रत्येक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। उसने इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई किया। ये प्लेट्स लगी हुई हैं यहाँ पर और इन प्लेट्स के द्वारा उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और इलेक्ट्रिक फील्ड से उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दिया। और दोनों फोर्स बैलेंस होने के कारण ऑयल ड्रॉपलेट स्टेशनरी हो गई, मतलब एक जगह ऑयल ड्रॉपलेट रुक गई। और तब उसने देखा कि ऑयल ड्रॉपलेट का मास कितना है और उसके ऊपर जो प्लेट्स लगी हुई हैं इनके ऊपर चार्ज कितना है। ऑयल ड्रॉपलेट के मास और प्लेट्स के ऊपर चार्ज से उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। देखो, ऑयल ड्रॉपलेट है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन 2 भी जा सकते हैं, 10 भी जा सकते हैं, 20 भी जा सकते हैं, अलग अलग नंबर में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो हर बार वैल्यू इतनी नहीं आ रही थी, लेकिन इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू आ रही थी। मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और यहीं से उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। मतलब ये कैथोड रेज जो आ रही हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो मटेरियल ऑफ कैथोड से कैथोड रेज ओरिजिनेट होती हैं और दूसरा जो गैस ली जाती है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उससे भी कैथोड रेज ओरिजिनेट होती हैं। जैसा कि पहले बताया था कि आयनाइजेशन ऑफ गैस होता है और आयनाइजेशन ऑफ गैस से कैथोड रेज बनती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन इज यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, कि इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है मैटर का। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है।
तो जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट डिफरेंट गैसेस के साथ किया गया तो देखा गया कि हर बार जो पार्टिकल निकलते हैं वो सेम टाइप के पार्टिकल निकलते हैं, उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो सेम टाइप का चार्ज होता है। और इससे ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है मैटर का। अब हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे या स्टडी ऑफ एनोड रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गोल्डस्टीन ने 1886 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और उसके द्वारा प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने क्या किया, इस तरह से एक ट्यूब ली और इस ट्यूब के अंदर एक एनोड लगाई और कैथोड को उसने परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड का मतलब होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे होल्स उसने कर दिए। तो पता ही है कि कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं और ये रेज जब गैस मॉलिक्यूल्स के साथ टकराती हैं तो उसका आयनाइजेशन कर देती हैं। आयनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन है वो तो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन इसके अपोजिट भी यहाँ पर कुछ रेज मूव कर रही हैं। और वो रेज कहाँ पर से आई, आयनाइजेशन से कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बने और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ मतलब कैथोड की तरफ मूव करते हैं। और कैथोड कैसी है, परफोरेटेड है। इससे होते हुए जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ टकराते हैं और जिससे जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर सेंटिलेशन प्रोड्यूस होती है, चमक प्रोड्यूस होती है। और इससे पता चला कि एनोड की तरफ से भी कुछ रेज आती हैं और इन रेज को एनोड रेज नाम दिया गया और बाद में इन रेज को प्रोटॉन नाम दिया गया क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम ओरिजिन ऑफ एनोड रेज के बारे में डिस्कस करें हैं। तो एनोड रेज केवल आयनाइजेशन ऑफ गैस से प्रोड्यूस होती है। एनोड के मटेरियल से कोई रेज नहीं निकलती है, आयनाइजेशन से ही इनका ओरिजिन होता है। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ कुछ उसी तरह से हैं जिस तरह से कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ थी। जैसा कि था कि दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी लाइन के अंदर चलती हैं। ये हमने कैसे प्रूव किया था, पाथ में एक ऑब्जेक्ट रख दिया था और उस ऑब्जेक्ट की शैडो फॉर्म्ड हुई थी। दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये कैसे हमने प्रूव किया था, हमने एक माइका व्हील लगा दिया था पाथ के अंदर और उसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो सेम वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर होगा। दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात हमने कैसे प्रूव की थी, रेज को प्लेट्स के बीच में से पास किया था तो उनकी डेविएशन हुई, पॉजिटिवली चार्ज हैं तो किसकी तरफ मूव करेंगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि रेशो ऑफ चार्ज बाय मास इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट गैसेज। जो रेशो है चार्ज बाय मास की वो अलग अलग गैसेज के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग गैसेज लेते हैं तब वहाँ पर अलग अलग गैसेज का जो मास होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए चार्ज बाय मास रेशो भी डिफरेंट आती है। वैल्यू ऑफ चार्ज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो एनोड रेज के ऊपर चार्ज होता है उसकी वैल्यू भी गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सभी गैसेस के लिए चार्ज की रेशो एक जैसी नहीं होती है। मास ऑफ पार्टिकल भी डिफरेंट होता है जब हम अलग अलग गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हैं। मास कैसे निकाला जाता है, चार्ज को हम चार्ज बाई मास से डिवाइड करते हैं। तो चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है और जो चार्ज बाई मास है वो कितना होता है, 9.58 इंटू 10⁻4 होता है। और यहाँ से हमारा मास आ जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24
4 ग्राम। और इस मास को हम कह सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली जो हाइड्रोजन एटम है उसके मास के बराबर होता है। और यहीं से हम प्रोटॉन को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका मास इक्वल होता है हाइड्रोजन एटम के मास के। थैंक यू।